Dunyadari is brought to you by CoinSwitch Kuber. Download the app now. भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करना आखिर फ्लेक्सिबल कितना है? आपके पैसे हैं, जब चाहो आपके पास, जब आप चाहो बिटकॉइन में 24/7। कॉइनस्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। सिंपल, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। वो रविवार का दिन था। मैं सुबह जल्दी जाग गई थी। उस दिन ईंट भट्टे का काम बंद था, इसलिए मेरे पति सोकर नहीं उठे थे। मैंने अपनी बच्चियों की तरफ देखा। वे बेपरवाह सो रही थीं। उनके स्कूल में छुट्टी थी। मैंने उनकी तरफ प्यार से देखा, ईश्वर का धन्यवाद अदा किया और घर से निकल गई। मुझे पता चला था कि पास के खेत में फालसा की तुड़ाई होने वाली है। एक दिन की मजदूरी 250 रुपये। मेरे परिवार को इसकी ज़रूरत थी। जब मैं खेत में पहुंची, वहां लगभग 15 औरतें पहले से काम कर रही थीं। मुझे उन सब से बड़ी टोकरी थमाई गई और कहा गया, अगर तुमने टोकरी भर दी तो पूरी मजदूरी मिलेगी। फालसा तोड़ना बहुत मेहनत का काम है। दोपहर होते होते सूरज सर पर चढ़ाया था। शरीर भट्टी की तरह तप रहा था। मुझे भयानक प्यास लगी थी। आसपास कोई नदी नहीं थी। अगर होती तो मैं उसमें डुबकी लगा लेती। पास में सिर्फ एक कुआं था। मैंने उसमें से एक बाल्टी पानी निकाला और कुएं की जगत पर रखी प्याली में भरकर पी लिया। मैं सांस ले पाती तब तक दूसरी औरत आकर चिल्लाई, इस ईसाई महिला ने हमारे पानी को अपवित्र कर दिया, हम इसे नहीं पी सकते। यहां से झगड़ा शुरू हुआ और बात ईश निंदा तक पहुंच गई। मेरा नाम आसिया बीबी है। मुझे पानी की तलब के चलते मौत की सजा सुनाई गई है। मैं इसलिए जेल में बंद हूं क्योंकि मैंने ईसाई होकर मुस्लिमों के कप से पानी पी लिया था। ये कहानी आसिया नूरीन उर्फ आसिया बीबी ने अपनी किताब ब्लास्फेमी ए मेमोयर में बयां की थी। इसे कलमबद्ध किया है फ्रेंच पत्रकार एन इसाबेल टोलेट ने। आसिया बीबी का एपिसोड पाकिस्तान के ईश निंदा कानून का चेहरा बन गया। कैसे? ये समझने के लिए 2 हत्याओं की कहानी समझनी होगी। आसिया बीबी को 2010 में दोषी ठहराया गया। निचली अदालत ने मौत की सजा दी। आसिया ने इस फैसले को आगे चुनौती दी। उस वक्त पंजाब के गवर्नर थे सलमान तासीर। ईश निंदा कानून के मुखर विरोधी थे सलमान। वो आसिया से मिलने जेल गए। उन्होंने आसिया को रिहा करने की मांग की। इसको लेकर तासीर कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए और आखिरकार 4 जनवरी 2011 को इस्लामाबाद में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उनका अपना बॉडीगार्ड था, मुमताज कादरी। उसे पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। कादरी ने कहा कि वो मुसलमान होने का फर्ज निभा रहा था। जब उसे अदालत लाया गया, वहां पर वकीलों ने उसके ऊपर फूलों की बारिश की। उसी साल कादरी को मौत की सजा सुनाई गई। उसे फांसी पर लटकाने में 5 साल का वक्त लग गया और उसके जनाजे में हजारों की भीड़ शामिल हुई। कई शहरों में हिंसक प्रोटेस्ट हुए और आज भी पाकिस्तान में बड़ी संख्या में लोग मुमताज कादरी को अपना हीरो मानते हैं। सलमान तासीर की हत्या के ठीक 2 महीने बाद की बात है। शाहबाज भट्टी, अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री, 2008 की गिलानी सरकार में इकलौते ईसाई सदस्य, उन्होंने भी आसिया बीबी को सपोर्ट किया था। नतीजा क्या हुआ? 2 मार्च 2011 को उन्हें भी इस्लामाबाद में गोली मार दी गई। कहा जाता है कि उनके ड्राइवर ने हमलावरों को देखते ही कार रोक दी थी। भट्टी की हत्या की जिम्मेदारी ली तहरीक-ए-तालिबान ने। इस मामले में कभी किसी को सजा नहीं हुई। अब आप समझ गए होंगे कि यह मामला कितना संगीन था। आसिया बीबी का क्या हुआ? पाकिस्तान का ईश निंदा कानून क्या कहता है? किस तरह ये कानून अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का हथियार बन गया है? और ये पूरा वाकया आज क्यों सुना रहे हैं, सब विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप दुनियादारी देख रहे हैं। साल 1860 भारत में ब्रिटिश राज का दौर चल रहा था। उस साल अंग्रेजों ने धार्मिक झगड़ों पर लगाम कसने के लिए एक कानून बनाया। इसके तहत कई चीज़ों को अपराध की कैटेगरी में दर्ज किया गया। क्या थे ये? किसी भी धार्मिक आयोजन में बाधा पहुंचाना, अंतिम संस्कार की जगह पर कब्जा करना, किसी की धार्मिक मान्यताओं का अपमान करना और जानबूझकर किसी धार्मिक स्थल को तोड़ना। इस कानून के तहत दोषी व्यक्ति को 1 से 10 साल की सजा दी जाती थी। कहीं कहीं पर जुर्माने की भी व्यवस्था थी। 1920 के दशक में भारत के अंदर अलग मुस्लिम देश की मांग तेज होने लगी थी। इसको लेकर हिंदू और मुस्लिमों में तनाव बढ़ने लगा था।
1927 में तब इस तनाव के बीच अंग्रेजों ने इस कानून में एक और क्लॉज जोड़ा। कहा गया कि जानबूझकर किसी की धार्मिक भावना को भड़काने का कार्य अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की रिपोर्ट के अनुसार 1860 से 1947 के बीच ईश निंदा के सिर्फ 7 केस दर्ज हुए। 1947 में हम जानते हैं कि अंग्रेज चले गए, भारत 2 हिस्सों में बट गया, एक नया मुल्क बन गया धर्म के आधार पर, पाकिस्तान। उसने अंग्रेजों के कानून को अपने यहाँ जारी रखा। पाकिस्तान शुरुआती वर्षों में तख्तापलट और सैनिक शासन से जूझ रहा था। स्थायी संविधान लागू होने में 25 बरस लग गए। फिर जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में पाकिस्तान का संविधान लागू हुआ और इसमें अगले ही बरस एक बड़ा बदलाव हुआ। 1974 में संविधान में संशोधन कर मुसलमानों के अहमदिया समुदाय को गैर मुस्लिम घोषित कर दिया गया। इस्लाम का पालन करने पर उनके लिए सजा की व्यवस्था भी की गई। पाकिस्तान की बहुसंख्यक सुन्नी आबादी का दबाव काम कर गया और यहीं से बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक की खाई बढ़नी शुरू हो गई। फिर 1977 में भुट्टो का तख्ता पलट हो गया। उनके ही विश्वास पात्र जनरल जिया उल हक ने उनके नीचे की जमीन खिसका दी। जनरल जिया के शासन में धार्मिक कट्टरता और पनप गई। 1980 से 1986 के बीच ईश निंदा कानून को और सख्त कर दिया गया। इसमें 5 नए प्रावधान जोड़ दिए गए। कुरान या पैगंबर मोहम्मद का अपमान या कुछ खास धार्मिक नेताओं के खिलाफ गलत बयानबाजी करने पर कठोर सजा की व्यवस्था की गई। पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने पर सीधे मौत की सजा तय की गई। जिया उल हक के शासन में ईश निंदा के मामलों में 8 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये ट्रेंड तब से आज तक चला आ रहा है। नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस की रिपोर्ट में 1987 से लेकर 2018 तक का डेटा है। ये रिपोर्ट बताती है कि इस दरमियान मुस्लिमों के खिलाफ ईश निंदा के 776, अहमदिया समुदाय के खिलाफ 505, ईसाइयों के खिलाफ 226 और हिंदुओं के खिलाफ कुल 30 मामले सामने आए। इसमें किसी को भी मौत की सजा नहीं मिली। अधिकतर मामले इतने फर्जी होते हैं कि पहली नजर में ही अदालत की पकड़ में आ जाते हैं। बचकाने मामलों में ईश निंदा का केस लगा दिया जाता है, जैसे बच्चे के नाम में गलती, पानी को लेकर झगड़ा, गैर धार्मिक किताब जलाना या फेसबुक पर तस्वीर शेयर करना। पाकिस्तान में अदालत से छूट जाना, लेकिन आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। अब तक 77 लोगों को कोर्ट के बाहर इसकी सजा लोगों ने दी, गुंडों ने दी, आतंकवादियों ने दी, उनकी हत्या करके। यानी ये लोग ईश निंदा में अदालत से तो छूट गए, लेकिन सन की धर्मांध भीड़ से बच नहीं पाए। ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो अदालत से बरी होने के बाद भी छिप कर जीवन बिता रहे हैं। ये कानून दुश्मनी निकालने का हथियार बन चुका है पाकिस्तान में। मई 2019 की बात है। सिंध में एक हिंदू डॉक्टर रमेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। आरोप लगा कि वो कुरान वाले कागज में दवाइयां लपेट कर दे रहे हैं। पुलिस में शिकायत हुई, उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर भीड़ ने डॉक्टर के क्लिनिक में आग लगा दी। उसके बाद मोहल्ले में दंगा भड़क गया और कई और हिंदुओं के घरों में भी आग लगा दी गई। पाकिस्तान में आए दिन हिंदू मंदिरों पर हमले की घटनाएं होती ही रहती हैं। ईश निंदा की अफवाह फैलाकर भीड़ के द्वारा तोड़फोड़ की कार्रवाई भी होती है। हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए भी इस कानून का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। अगर धर्म नहीं बदला तो ईश निंदा का केस करा देंगे। ऐसे मामलों में केस दर्ज करने के लिए इमाम का बयान ही काफी होता है और उसके बाद बेगुनाही साबित करने का दारोमदार उसके ऊपर जिसे फंसाया गया। अगर ईश निंदा कानून का इतना दुरुपयोग होता है तो पाकिस्तान की सरकार इसे बदलती क्यों नहीं? आज तक किसी भी सरकार में इसकी हिम्मत नहीं हुई। जब भी इस पर बात चली, कट्टरपंथी धड़ा मुखर होकर बदलाव के विरोध में खड़ा हो गया। इमरान खान ने चुनावी रैली के दौरान साफ कहा था कि मैं किसी भी कीमत पर ईश निंदा कानून की रक्षा करूंगा। फिर इमरान खान चुनाव जीत गए। पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ईश निंदा कानून को जायज़ मानता है, इसलिए इमरान खान ने भी पिछली सरकारों की तरह उसमें छेड़छाड़ करने का जोखिम नहीं उठाया, भले ही उसके चलते बेगुनाहों की गर्दन फंसती रहे। ये तो हुई पाकिस्तान के ईश निंदा कानून की बात, लेकिन हमने शुरुआत में आसिया बीबी की कहानी सुनाई थी। उनका आखिर क्या हुआ? 2015 में लाहौर हाईकोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी। फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची। नवंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आसिया बीबी की सजा को रद्द कर दिया। ये ऐतिहासिक फैसला था, लेकिन इसके खिलाफ पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन हुए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, वही पार्टी जो फ्रेंच राजदूत को देश से बाहर निकालने की मांग को लेकर हाल में खूब चर्चा में थी, इसने राजधानी इस्लामाबाद को जाम कर दिया और बहुत समझाने बुझाने के बाद जाम खत्म हुआ। आसिया बीबी मई 2019 में पाकिस्तान छोड़कर कनाडा चली गई। उनका पाकिस्तान में रहना असंभव हो चुका था। पाकिस्तान के इस ईश निंदा कानून की कहानी हम आपको आज क्यों सुना रहे हैं?
इसकी वजह है पाकिस्तान की एक और अदालत का एक फैसला। 3 जून को लाहौर उच्च न्यायालय ने ईश निंदा के मामले में निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। निचली अदालत ने अप्रैल 2014 में एक ईसाई दंपत्ति को ईश निंदा का दोषी पाया था। दोनों को मौत की सजा सुनाई गई थी। दंपत्ति ने इसके खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में अपील की। 7 साल के बाद हाईकोर्ट का फैसला आया। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि उन्हें दोषी बताने के लिए दिए गए सबूत पर्याप्त नहीं है, इसलिए जेल से रिहा कर दिया जाए। ये पूरा मामला क्या है? जुलाई 2013 की बात है। पाकिस्तानी पंजाब के टोबा टेकसिंग जिले का एक गांव है गोजरा। शफकत इमैनुअल गांव के ही एक स्कूल में चौकीदारी का काम करते थे। उनकी पत्नी शगुफ्ता कौसर एक स्कूल में केयरटेकर थी। एक दिन गांव के दुकानदार से किसी बात पर उनकी बहस हो गई और इस तकरार में मस्जिद का इमाम भी शामिल हो गया। उस दिन तो बात शांत पड़ गई, लेकिन कुछ दिनों बाद शफकत और शगुफ्ता के घर 40 पुलिस वाले आए हथकड़ियों के साथ। दोनों को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गए। इन पर आरोप क्या था? दरअसल दुकानदार और इमाम ने पुलिस में शिकायत लगाई कि उनके फोन पर नापाक मैसेज आए हैं जिसमें पैगंबर मोहम्मद की निंदा की गई है, और जांच में पता चला कि जिस फोन नंबर से मैसेज आए थे वो शगुफ्ता के नाम पर रजिस्टर्ड था। इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। अगले 9 महीने तक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में सुनवाई चली। अप्रैल 2014 में जज ने अपना फैसला सुनाया। पति पत्नी को मौत की सजा और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना। इसी फैसले के खिलाफ दोनों लाहौर हाई कोर्ट गए। 13 अप्रैल 2014 की पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट है। जिस मिशनरी स्कूल में शगुफ्ता हेल्पर का काम करती थी, वहां की प्रिंसिपल ने बताया कि शगुफ्ता को ना तो पढ़ना आता है ना लिखना। उनका काम था बच्चों को क्लास से टॉयलेट तक ले जाना और वापस लाना। वहीं उसका पति शफाकत शारीरिक तौर पर विकलांग था। मोबाइल रिपेयर की उसकी छोटी सी दुकान थी। गोजरा में लगभग 1 लाख ईसाई रहते हैं। उनके ऊपर 2009 में एक भयानक हमला भी हुआ था। तब किसी ने अफवाह उड़ा दी कि गोजरा में कुरान का अपमान किया गया। बात जंगल की आग की तरह फैली और फिर हजारों मुस्लिमों ने इकट्ठा होकर गांव में तबाही मचा दी। 40 से अधिक घरों और एक चर्च को जला दिया गया। इस घटना में 8 ईसाइयों की हत्या हुई। नतीजा जानते हुए क्या कोई इस्लाम विरोधी मैसेज पाकिस्तान में भेजने की सोच सकता है? हाईकोर्ट में दलील दी गई थी कि उनके पड़ोसी ने बदला चुकाने के लिए उनके नाम से सिम खरीदकर मैसेज भेजा, यानी उन्हें साजिशन इस केस में फंसाया गया। अप्रैल 2021 में यह मामला यूरोपियन यूनियन की संसद में भी उठा था। संसद में मामला उठने के बाद पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की मांग भी की गई। हाईकोर्ट के डिसीजन को इस दबाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इस दावे में कितना दम है, कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता। बहरहाल शगुफ्ता कौसर और शफकत इमैनुअल की बेगुनाही पर मुहर लग चुकी है। उन्हें अगले हफ्ते जेल से छोड़ दिया जाएगा। लेकिन 2 सवाल बचे रह जाते हैं। पहला, उनके 8 वर्षों के संघर्ष की भरपाई कौन करेगा? क्या वो पहले जैसी जिंदगी जी पाएंगे? और दूसरा, जेल से छूटने के बाद वो कितने दिनों तक सुरक्षित रह पाएंगे? फिलहाल दोनों का जवाब किसी के पास नहीं है। पाकिस्तान की ये कहानी मैं हिंदुस्तान के बाशिंदों को क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि एक ताकतवर मुल्क, एक महान मुल्क इस बात से भी बनता है कि वहां के सभी नागरिक, वो किसी भी धर्म का पालन करते हों, सुरक्षित रह सकें। और इसीलिए हिंदुस्तान को पाकिस्तान से सबक लेना चाहिए और कभी भी अपने किसी भी नागरिक को इस तरह से नहीं रखना चाहिए, न्याय करना चाहिए। यह था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियां। पहली सुर्खी हांगकांग से है। पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता चाउ हेंग तुंग को गिरफ्तार किया। तुंग पेशे से वकील हैं। इसके अलावा वो हांगकांग अलायंस के लीडर भी हैं। ये अलायंस 1989 में बना था, बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए। 4 जून 1989 को चीन की सरकार ने टैंक चलवाकर प्रोटेस्ट कुचल दिया था। इस घटना को तियानमेन जनसंहार के नाम से जाना जाता है। इस घटना की याद में हांगकांग अलायंस हर साल कैंडल मार्च निकालती है। उस कत्लेआम में मारे गए लोगों को सम्मान देने के लिए कई तरह के आयोजन करवाती है। आज 4 जून 2021 है, तियानमेन जनसंहार की 32वीं बरसी। पिछले साल सरकार ने कोरोना महामारी का हवाला देकर इस आयोजन पर रोक लगाई थी। इस साल आयोजनकर्ताओं को पहले ही गिरफ्तार कर लिया। 7000 से अधिक पुलिस वालों को तैनात किया। पूरे दिन सर्च ऑपरेशन चलाया। अगर कोई भी व्यक्ति प्रोटेस्ट मार्च में शामिल दिखा तो उसे गिरफ्तार किया गया और ऐसे लोगों को आगे चलकर 5 साल की सजा हो सकती है। दूसरी सुर्खी लेबनान से है। यूएन ट्राइब्यूनल फॉर लेबनान ने फंड की कमी के चलते एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस की सुनवाई को रद्द कर दिया। जज ने कहा कि कोर्ट को कभी भी बंद करना पड़ सकता है, इसलिए कार्रवाई शुरू करने का कोई मतलब नहीं होगा। पिछले साल अगस्त में इसी ट्राइब्यूनल ने हिजबुल्लाह के सलीम जमील अयाश को पूर्व प्रधानमंत्री रफीक हरीरी की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई थी। अयाश को कभी वो सजा मिल नहीं पाई। हिजबुल्लाह ने उसे कोर्ट को सौंपने से मना कर दिया।
रफीक हरीरी 10 सालों तक लेबनान के प्रधानमंत्री रहे और 14 फरवरी 2005 को उनके काफिले पर बम का हमला हुआ, जिसमें रफीक समेत 22 लोगों की मौत हो गई। इस मामले के दोषियों को सजा देने के लिए विशेष अदालत का गठन हुआ, जिसे 3 साल के भीतर काम पूरा करना था, लेकिन बाद में इसकी अवधि अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी गई। जमील याश पर 16 जून से दूसरे बम हमलों के मामलों में मुकदमा चलने वाला था, लेकिन अब उस फाइल को बंद कर दिया गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इस ट्राइब्यूनल को चलाने के लिए 51% राशि दान से आती है, बाकी का पैसा लेबनान की सरकार देती थी। फिलहाल लेबनान इतिहास के सबसे खतरनाक आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इस वजह से हाल फिलहाल अदालती कार्रवाई शुरू होने की संभावना कम है। आज की तीसरी और आखिरी सुर्खी अफ्रीकी देश सेनेगल से। 31 मई को राजधानी डकार की जेल से बाय मोदू फॉल नाम का एक कैदी भाग गया। अब उसे माली बॉर्डर के पास फिर से पकड़ा गया। रपटों के मुताबिक फॉल 12वीं बार किसी जेल से भागा है। उसे सेनेगल में एस्केप किंग यानी जेल से भागने का उस्ताद कहा जाता है। दोबारा पकड़े जाने के बाद फॉल ने एक टीवी इंटरव्यू दिया। इसमें उसने जेल तोड़ने की पूरी कहानी सुनाई। कहा कि जेल से भागने की मंशा नहीं थी, लेकिन सुनवाई में हो रही देरी की वजह से ऐसा करना पड़ा। फॉल पर हथियार लूटने और क्रिमिनल गैंग से रिश्ता रखने के आरोप हैं। फिलहाल जेल के वार्डन को बर्खास्त कर दिया गया। जेल ब्रेक के दौरान ड्यूटी पर मौजूद सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार किया गया, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। आज की दुनियादारी में इतना ही। उम्मीद है कि सोमवार को फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।